इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्याचक हैं श्री R.P. जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पुत्र भरत जैन, श्रीमती सौम्या एवं पारस जैन। उसने अतदाकार स्थापना की, एक खंबे की स्थापना की, खंबे को गाड़ दिया और मन में संकल्प ले लिया, यही मेरे गुरु हैं, द्रोणाचार्य। ध्यान से सुनना, बड़े अच्छे से सुनना। ये खंबा नहीं है, ये मेरे गुरु हैं, और इन्हीं गुरु के निरीक्षण में मैं उस युद्ध कला को, उस धनुर्विद्या की कला को सीखूंगा। सुन रहे हो? हाँ, वैष्णव दर्शन में उसने मिट्टी की मूर्ति बनाई थी द्रोणाचार्य की। अर्जुन को सामने ला करके खड़ा कर देता है, बोले यही मेरे गुरुदेव हैं, इन्हीं से मैंने इस कला को सीखा है। अर्जुन आश्चर्य से भर उठता है, देखता है तो मिट्टी का है, मूर्ति है अथवा खंबा है, कैसे पॉसिबल हो गया? बोले यही आपके गुरु? बोले हाँ। कौन है? बोले द्रोणाचार्य। इन्हीं ने सिखाया है? हाँ। बोले इन्हीं ने सिखाया है। अब हम आपसे पूछ रहे हैं, क्या द्रोणाचार्य ने एकलव्य को धनुर्विद्या सिखाई? सिखाई कि नहीं? क्या द्रोणाचार्य ने एकलव्य को धनुर्विद्या सिखाई? पर एकलव्य कह रहा है ये ही मेरे गुरु, इन्होंने ही मुझे सिखाई है। क्या था सत्य? क्या है सत्य? क्या था सत्य? यदि हम देखें तो द्रोणाचार्य तो उसे जानते भी नहीं थे, नहीं पहचानते थे, और द्रोणाचार्य ने कुछ किया भी नहीं था। कभी यह नहीं सिखाया एकलव्य को कि कैसे धनुष पकड़ा जाता है, कैसे निशाना साधा जाता है, कैसे तीर छोड़ा जाता है, कभी नहीं सिखाया। सत्यता तो यही थी। अब लेकिन एकलव्य कह रहा है इन्हीं ने मुझे शिक्षा दी है, इन्हीं ने मुझे ज्ञान दिया है। सत्य कह रहा था एकलव्य, झूठ कह रहा था? बताओ क्या कह रहा था? हाँ? कि व्यवहारिकता निभा रहा था? अब हम आपसे पूछ रहे हैं, हाँ? फॉर्मेलिटी निभा रहा था? नहीं, फॉर्मेलिटी नहीं निभा रहा था, औपचारिकता निभा रहा था कि नहीं? सत्यता तो यही थी, उसने सिखाई, द्रोणाचार्य ने सिखाई थी ना? सत्य यही बात है कि नहीं? यदि आपके साथ ऐसा घट जाए तो आप क्या करोगे? क्रेडिट किसे दोगे आप? पूछ रहे हैं, किसे क्रेडिट दोगे? अरे मैंने सीखा, उसमें क्या है? किसने सिखाया? मुझे तो किसी ने सिखाया ही नहीं। मैंने सीखा, अपने दम पे सीखा, और क्या है? इतनी मेहनत की है, इतना पुरुषार्थ किया है, दिन रात एक करके, निशाना लगा लगा करके। कितने बार गलतियां की हैं मैं ही जानता हूँ, कितने बार मेरे निशाने चूके मैं ही जानता हूँ। वो तो कभी बताने भी नहीं आए थे कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा देखो, ऐसा पकड़ो, इतना खींचना है उस प्रत्यंचा को, इतनी ढील देना है, और कौन से पॉइंट में आकर के उस तीर को छोड़ देना है, कितने प्रेशर से उस प्रत्यंचा को खींचना है, और कब आकर के उसे छोड़ देना है, ढील देना है। कहा किसी ने नहीं सीखे, मुझे नहीं सीखे। लेकिन एकलव्य कह रहा है नहीं, मेरे गुरु तो द्रोणाचार्य हैं। और आप क्या करते हो? सारा क्रेडिट स्वयं लेते हो। अब हम आपसे पूछ रहे हैं, क्या द्रोणाचार्य ने सिखाई धनुर्विद्या कि नहीं सिखाई? सही सही बताओ, बताना, सिखाई कि नहीं? असमंजस में डालने वाला प्रश्न है। द्रोणाचार्य ने नहीं सिखाई तो फिर किसने सिखाई? पर वो तो कह रहा है कि द्रोणाचार्य ने सिखाई मुझे धनुर्विद्या। द्रोणाचार्य ने तो नहीं सिखाया ना। चलो आपसे पूछ रहे हैं, भगवान आपको देते हैं, कुछ नहीं देते? जब आप अभिषेक करते मुनि सरस्वतीनाथ भगवान का, शांति धारा कर रहे हो, शनिवार अमावस्या को कर रहे हो, भगवान आपको कुछ दे रहे हैं कि नहीं दे रहे? अरे भगवान तो बैठे हाथ पे हाथ रख करके बैठे हैं।
हाँ, भगवान ने क्या दिया आपको, भगवान ने क्या किया आपके साथ, बताओ क्या किया? कुछ किया कि नहीं किया? सत्यता क्या है? सत्यता तो क्या है? द्रोणाचार्य ने सिखाई विद्या? नहीं, द्रोणाचार्य ने ही सिखाई है। सत्यता भी यही है। कंफ्यूजन किस बात का है? किस बात का कंफ्यूजन है? हाँ, हाँ, हाँ। अभी हम द्रोणाचार्य के पक्ष से नहीं पूछ रहे हैं, हम तो एकलव्य के पक्ष से पूछ रहे हैं। हाँ, एकलव्य की दृष्टि में तो हमेशा गुरु ने ही मुझे शिक्षा दी है, हमेशा गुरु ने ही मुझे ज्ञान दिया है। अब हम द्रोणाचार्य के पक्ष से सोचने की कोशिश करें तो द्रोणाचार्य ने नहीं सिखाई, उन्हें तो पता भी नहीं था एकलव्य ने कब मुझे गुरु स्वीकार लिया, वो कभी जानते भी नहीं थे। हम क्या कहना चाह रहे हैं, समझे इस बात को। भगवान हमें देखे या नहीं देखे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, गुरु हमें देखे अथवा नहीं देखे इससे भी कोई अंतर नहीं पड़ता है। हम गुरु को स्वीकार रहे हैं कि नहीं, वह समर्पण हमारे भीतर है कि नहीं। लेकिन एक बात हमने शुरू में और भी कही थी, हम प्रेरक निमित्त की बात कर रहे हैं। अब देखना, एकलव्य के जीवन में द्रोणाचार्य प्रेरक निमित्त थे कि उदासीन निमित्त थे? हाँ, अब आप बताना, एकलव्य के जीवन में द्रोणाचार्य प्रेरक थे में कि उदासीन थे? क्या थे? बता दो शास्त्री जी। माइक है, माइक देना। पिक्चर में नहीं थे द्रोणाचार्य कहीं पे? आप लोग भगवान को किस रूप में मानते हो, प्रेरक निमित्त के रूप में कि उदासीन निमित्त के रूप में मानते हो? लेकिन हमने स्वयं कहा था अभी, भगवान तो उदासीन निमित्त है ना, गुरु प्रेरक निमित्त है। अब दो तरीके से प्रेरक निमित्त, एक तो अर्जुन के लिए जैसे द्रोणाचार्य थे, एक एकलव्य के लिए द्रोणाचार्य थे। अब समझना, अंतर समझने की कोशिश करना। और एक मारीची के लिए आदिनाथ भगवान थे। तीन केसेस रख रहे हैं आपके सामने वो, हाँ। और चौथा केस उसी मारीची के जीव के लिए मुनिराज रिद्धिधारी थे। चार केसेस हो गए कि नहीं हो गए? चार केसेस। अब किसमें किसका कल्याण हुआ, किन परिस्थिति में कल्याण हुआ, यह समझने की बात है। हमारे जीवन में भी इसी प्रकार से चार तरह की सिचुएशन आती हैं। हम सबके साथ भी ऐसा ही घटता है। एक वह सिचुएशन जो मारीची की थी साक्षात आदिनाथ के समय, उस सिचुएशन से कई बार हम भी पास हुए हैं, फेस किया हमने, कई बार फेस किया होगा। लेकिन हर बार हम भी मारीची बन करके ही फेस करके गए हैं। जब जब वो तीर्थंकर मिले, जब जब वो गुरु मिले जो देशनालब्धि देने वाले गुरु मिले, क्योंकि आदिनाथ भगवान की दिव्य ध्वनि एकदम शुद्ध थी, पवित्र थी, देशनालब्धि के रूप में ही थी। समझना, इस विषय को समझने की कोशिश करना, सभी लोग से कह रहे हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट विषय है। आदिनाथ भगवान की देशना थी, बिल्कुल सही थी, पवित्र थी, कल्याणकारी थी, सही उपदेश उन्होंने दिया, लेकिन मारीची ने एक्सेप्ट नहीं किया। हम भी कई बार मारीची की भांति बन करके जिए। कई बार सुना होगा उपदेश को, दिव्य ध्वनि को, कई बार सच्चे गुरु के उपदेश को भी सुना, लेकिन हृदय से हमने स्वीकारा नहीं, उसे नकार करके हम आगे बढ़ गए। और जब जब हमने नकार करके आगे बढ़े, हमारा पतन हुआ। हम भी कई बार नरकों में भटके होंगे।
कई बार संसार के कष्टों को हमने झेला होगा। दूसरा केस अर्जुन और द्रोणाचार्य का केस। द्रोणाचार्य ने अर्जुन को एक नवसीखिए बालक की तरह सिखाया। लेकिन अर्जुन का भी समर्पण था। द्रोणाचार्य जी का जितना समर्पण था, जितना वात्सल्य था, प्रेम था, लगन थी अर्जुन के प्रति, अर्जुन का भी उतना ही समर्पण अपने गुरु के प्रति था। अब हम कभी अर्जुन नहीं बन पाए। हम कभी वह सिंह नहीं बन पाए। और रही बात एकलव्य की, तो एकलव्य की तो एक्सट्रीम स्थिति है, वो बिरली स्थिति है। बिरले जीव होते हैं एकलव्य की भांति, बड़ी दुर्लभता से मिलने वाले होते हैं। सबसे उत्तम कैटेगरी है एकलव्य की, समर्पण की। पंचम काल में हम जो है ना, सभी लोग, हमें जो भगवान मिल रहे हैं बिल्कुल वैसे ही मिल रहे हैं। उन द्रोणाचार्य की भांति मिल रहे हैं। साक्षात नहीं देखने मिल रहे हमें, चलते फिरते नहीं मिल रहे हैं हमें प्रतिमा के रूप में मिल रहे हैं, जिन बिंब के रूप में मिल रहे हैं, जो वेदी में बैठे हुए हैं, इस रूप वाले भगवान मिल रहे हैं। यदि हम इनसे कुछ चाहते हैं, चाहे भगवान हो चाहे गुरु हो, तो हमें एकलव्य जैसा समर्पण लाना होगा। और समर्पण हमारे भीतर पैदा होते ही गुरु हमें मिल जाएंगे, गुरु प्रकट हो जाएंगे हृदय में, गुरु दिखने लगेंगे, गुरु नजर आने लगेंगे। लेकिन हम हैं कि हर बार मारीची बनकर के इनके सामने आते हैं। आचार्य भगवान के पास भी आप लोग मारीची बनकर के ही गए होंगे कई बार। अर्जुन बनकर के गए? थोड़ा सा पूछ रहे हैं आपसे। अर्जुन बनकर के गए? द्रोणाचार्य जी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। थोड़ा सा उसी एग्जाम्पल को और एक्सटेंड करते हैं। वही द्रोणाचार्य, वही शिक्षा जो अर्जुन को दी, वही शिक्षा दुर्योधन को भी दी। क्लास एक ही थी, टीचर एक ही थे, सब्जेक्ट्स एक जैसे थे, विषय एक जैसा था, है ना? एक ही जैसा विषय सारे गुरुकुल में रहने वाले विद्यार्थियों के लिए, सारे राजकुमारों के लिए एक ही गुरु थे, द्रोणाचार्य। ठीक है ना? लेकिन दुर्योधन अलग था, दुशासन अलग था, पांडव और भी थे, युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव। आप अपने आप को किस कैटेगरी में देखते हो? एकलव्य एकदम एक्सट्रीम वाली डिफरेंट कैटेगरी होगी। इम्पॉसिबल तो नहीं है पर वेरी डिफिकल्ट। इम्पॉसिबल तो नहीं है पर है बड़ी कठिन। अभी जो हमें मिल रहे हैं वर्तमान में, उस प्रेरक निमित्त की भांति जैसे द्रोणाचार्य मिले थे, द्रोणाचार्य अर्जुन को भी मिले थे, द्रोणाचार्य युधिष्ठिर भीम को भी मिले थे, नकुल सहदेव को भी मिले थे, और वही द्रोणाचार्य दुशासन और दुर्योधन को भी मिले थे। दुशासन और दुर्योधन ने उन्हें स्वीकारा नहीं, देखना, नहीं स्वीकारा। अर्जुन ने स्वीकारा, अन्य पांडवों ने स्वीकारा, लेकिन अर्जुन की स्वीकारने में और अन्य 4 पांडवों के स्वीकारने में भी थोड़ा अंतर है। अंतर है कि नहीं? अंतर है। तो आप किस कैटेगरी में अपने आप को देख रहे हो? हाँ, दुशासन, दुर्योधन, 4 पांडव कि अर्जुन?
कि एकलव्य कि मारीची? हाँ बताना। चार पांडव अच्छे हों, चार पांडव जैसे हों, सोच करके बोलना, हाँ समझ करके बोलना, हो ऐसे। हाँ युधिष्ठिर ने भी अपनाया था गुरु को, और नकुल सहदेव और भीम ने भी अपनाया था, उनका भी समर्पण था और अर्जुन का भी समर्पण था। लेकिन दुर्योधन दुशासन का समर्पण बिल्कुल नहीं था। गुरु एक ही थे सबको, एक ही थे। कल्याण गुरु के मिलने से नहीं होता है। देशनालब्धि देने वाले वे गुरु को जब हम हृदय से स्वीकारेंगे उससे होता है। हृदय से स्वीकारने का अर्थ है समर्पण, मानने का अर्थ है उनकी हर आज्ञा को, आज्ञा नहीं, उनका हर निर्देश, उनका हर उपदेश जब हमारे लिए आदेश बन जाए। और समर्पण की भाषा में कोई शर्त नहीं होती है, कोई कंडीशन नहीं होती है। जब आप गुरु को बनाने की बात कर रहे हो, गुरु को खोजने की बात कर रहे हो, तो आप क्या करोगे अपने जीवन में बताइए। अब वर्तमान में इस पंचम काल में क्या एक श्रीफल चढ़ाने से, एक कायोत्सर्ग करने से हो जाएगा? हो जाएगा कि नहीं होगा बताओ? हाँ ये द्रव्य विधि हो गई, ये भी जरूरी है, लेकिन बड़ा सुपरफिशियल है, बड़ा उथला तरीका है, ऊपर ऊपर का तरीका है। जरूरी क्या है? नहीं, एकलव्य पहले गुरु के चरण स्पर्श करता था, एकलव्य गुरु की पूजा करता था, साष्टांग नमस्कार करता था। जब हृदय में समर्पण का भाव है तो हाथों में, माथे में, शरीर में भी झुकाव का भाव तो अपने आप ही आ जाएगा। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्याचक हैं श्री आर.पी. जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पुत्र भरत जैन, श्रीमती सौम्या एवं पारस जैन।